नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील, एक होम्योपैथ एवं पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस की, जिससे कि पूरी दुनिया सफर कर रही है। आज लगभग भारत में प्रतिदिन औसतन 1 लाख केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे आसपास, हमारे परिवार, हमारे समाज में भी कहीं न कहीं केसेस हैं। अब बात यह है कि इससे हमें कैसे बचा जा सके, इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसको बात करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि ये कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस एक बहुत सारे वायरसों का एक समूह है जो कि स्तनधारियों एवं पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है और इसके कारण मानवों में स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र, जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, यहाँ पर संक्रमण हो सकता है। कोविड-19 नामकरण WHO के द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019 और इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान प्रांत में हुई थी। अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और उसके ऊपर एक लिपिड की लेयर लगी होती है। इसका आकार चूंकि मुकुट की तरह होता है, क्राउन लाइक, इसीलिए इसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। गोलाकार होता है, व्यास करीब इसका 90 से 120 नैनोमीटर के आसपास होता है। अगर किसी को इसका संक्रमण हो जाए तो उसके अंदर क्या लक्षण आते हैं, हम कैसे पहचान में आएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। आमतौर पे इसके द्वारा होने वाले कुछ लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार आएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, सूखी खांसी आएगी, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होगी, सिर दर्द होगा, शरीर दर्द होगा, ठंडक लग सकती है, डायरिया भी हो सकता है। इन सबके अलावा 2 प्रमुख जो कॉमन लक्षण हैं जो सभी पेशेंटों में करीब करीब पाए जाते हैं, वो है जीभ से स्वाद का खत्म हो जाना एवं नाक से गंध का खत्म हो जाना। दोस्तों, इधर मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें कोई भी लक्षण नहीं होता है और टेस्ट कराने पर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें इन फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ में कुछ अन्य सिम्टम भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा घबराहट होना, बहुत बेचैनी महसूस होना, नींद ना आना आदि। दोस्तों, ये तो आमतौर पर पाए जाने वाले लक्षण हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कोई भी लक्षण मौजूद नहीं होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं तो कृपया अपनी जांच जरूर कराएं, जिसमें प्रमुख जांच है RT-PCR, जो कि नाक और गले के निकलने वाले स्राव से इसका टेस्ट होता है। और इसके अलावा एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन इसमें करीब 30% तक फॉल्स निगेटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है, इसीलिए RT-PCR एक बेहतर विकल्प होता है। दोस्तों, अगर ये इससे आप संक्रमित हो गए तब क्या करेंगे, कैसे इससे बचाव किया जाए कि ये संक्रमण हमें और हमारे परिवार से दूर रह सके। दोस्तों, संक्रमण से बचाव करने का प्रमुख तरीका ये है, चूंकि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस हमारे नाक के थ्रू और माउथ के थ्रू और कुछ केसेस में आंख के थ्रू ही शरीर में इंटर करता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा मुंह, नाक और आंख को हम प्रोटेक्ट करें। मुंह और नाक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है, हमें मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। और सबसे आसान मास्क ये होता है घर पे बने हुए कपड़े के मास्क, जिसे ट्रिपल लेयर मास्क कहते हैं। ये सफिशिएंट है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। जैसे ये मैं यूज कर रहा हूँ, इसको अगर हम नाक से यहाँ तक बांधे, पीछे बांध ले और इसको नीचे से कवर कर ले, पूरा ठोड़ी से पूरा इसको अगर हम ऐसे कवर कर ले तो ये पर्याप्त है हमारे नाक और मुंह की सुरक्षा के लिए। साथ में अगर हम चश्मे का प्रयोग करें तो हमारी आंखों में भी बचाव हो जा रहा है। इतना पर्याप्त है इसके लिए कि हमारा विषाणु या वायरस
अंदर ना जा सके। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, जैसे कहते हैं 2 गज दूरी बहुत जरूरी। क्यों? इसका क्या लॉजिक होता है? क्योंकि कोरोना वायरस हमारे माउथ के स्राव में, नाक के स्राव में होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो छींकता है तो विषाणु, उसका जो स्राव होता है, इसे हम फोमाइट कहते हैं, वो करीब 1.5 मीटर मैक्सिमम 2 मीटर तक ही जा सकता है। इसीलिए अगर हम लोगों से 2 मीटर की दूरी को बना के रखते हैं, और अगर वो पॉजिटिव हुआ भी तब भी वो वायरस हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें आमतौर पर यही पाया गया है कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और समय समय पर हाथ को साबुन से धोना। किसी भी साबुन से धो सकते हैं, या अगर आप रास्ते में या ऑफिस में जहां हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है वहां पर आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करेंगे, अगर गलती से हमने कहीं पे किसी भी जगह को छू लिया है और वहां पर पहले से कोई कोरोना पॉजिटिव केस ने उसको टच किया है, तो वो वायरस हमारे सरफेस पे, हमारे हाथ पे आ जाएगा। अगर इसको मैंने नाक या मुंह में टच किया तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। इससे बचने के लिए हमें समय समय पर हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने से क्या होता है, जो कोरोना का बाहरी लेयर, लिपिड लेयर होती है, वो ब्रेक हो जाती है और वो निष्क्रिय हो जाता है वायरस। अगर हम सैनिटाइजर का भी यूज करते हैं, करीब 70% से ऊपर उसमें अल्कोहल होना चाहिए। उस सैनिटाइजर की वजह से भी कोरोना की लिपिड लेयर ब्रेक हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाता है। तो 3 चीजें हो गई। एक तो रेगुलर मास्क का प्रयोग करना, बार बार हाथ धोना और दूरी कम से कम 2 मीटर बना के रखना। ये प्रमुख तरीके हैं जिससे कि हम कोरोना से बच सकते हैं। और इसके अलावा गर्म चीजों का, गर्म ड्रिंक, वार्म ड्रिंक, जिसे हम आजकल देख रहे हैं लोग इसके नाम पर काढ़ा का प्रयोग खूब कर रहे हैं। काढ़ा एक अच्छी चीज है, बट किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक या के ही सलाह से दिया गया काढ़े का प्रयोग करें। लोग अपने आप घर में कुछ ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कंसंट्रेशन में काढ़ा बना के यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर मुझे देखने को शिकायत मिल रही है, लोगों को पेट खराब हो रहे हैं, लोगों को अल्सर की दिक्कतें भी हो रही है। तो कृपया ऐसा ना करें, काढ़े का प्रयोग करें, बट एक संतुलित मात्रा में करें। किसी भी चीज की अति हमेशा खराब होती है। इसके अलावा अगर किसी को पॉजिटिव हो गया है तब क्या किया जाए? तो दोस्तों, इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें भी कोई विशेष लक्षण आते ही नहीं है। बाकी कुछ लक्षण मैंने पहले आपको बताया हुआ है। करीब 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारियां होती हैं, उनको ही आईसीयू की जरूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और करीब 5% गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और आज अगर हम भारत के परिदृश्य की बात करते हैं तो करीब कोरोना की मृत्यु दर 2% के आसपास है। इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, इसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम इन एहतियात को सावधानी पूर्वक अपने अमल में लाएं। दोस्तों, चूंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, इसीलिए हम होम्योपैथी की बात भी करेंगे कोरोना से बचाव की। दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं और उससे लड़ने में मदद करती हैं। अगर इनको पहले से लिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ काफी हद तक मजबूत हो जाती है और हमें इसे लड़ने में सहायता मिलती है। आमतौर पर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग किया है, 3 प्रमुख दवाइयां हमने प्रयोग किया है, जिसमें से एक आर्सेनिक 30 है, जिसको आयुष मंत्रालय ने भी रिकमेंड किया है। दूसरी मैंने फास्फोरस 12C का भी मैंने प्रयोग किया है, जो कि हमारे कानपुर के हमारे गुरुजी डॉक्टर हर्ष निगम सर ने अपने बहुत सारे अनुसंधानों के बाद में इसको बताया है लेने के लिए। और तीसरी आसिलोकोकिनम, या इसको NS बारबेरी कहते हैं, NS बारबेरी 200। इन 3 दवाइयों का मैंने प्रयोग बचाव के लिए या कोरोना के खिलाफ और उसके जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम के खिलाफ हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने प्रयोग किया है। और सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मैंने इसमें फास्फोरस 12C के देखे हैं और आसिलोकोकिनम और आर्सेनिक के भी बेहतर रिजल्ट्स हैं।
तो आप किसी भी अपने योग्य चिकित्सक से के पास जाकर के इन दवाइयों को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल मैंने काफी केसेस ऑनलाइन कंसल्टेशन के फोन पे कंसल्ट करके पॉजिटिव केसेस को भी मैंने दवाइयां दी हैं होम्योपैथी की, जिसमें बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट्स आए हैं और 5 से 6 दिन में पेशेंट जो है सिम्टम लेस हो जाता है। और ये दवाइयां अलग अलग होती हैं, जिसमें कॉमन तौर पर ब्रायोनिया यूज हो रही है, रेस्टॉक्स यूज होती है, बेलाडोना है, कार्बोवेज है, स्पाइडोस्पर्मा है, आदि बहुत सारी दवाइयां हैं। इनको बिना किसी चिकित्सक के सलाह के नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया कोरोना के बारे में कि आप कैसे बचें और होम्योपैथी में इसका क्या बचाव हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने आरोग्य सेतु और आयुष कवच नाम के 2 ऐप लॉन्च किए हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके आसपास कोरोना केसेस की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि कोरोना, चूंकि पूरी दुनिया हमारी कोरोना से सफर कर रही है, हम भी इसे इस सोच में आ सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एहतियात बरतें, कोरोना को हराया जा सकता है। ये सिर्फ मेरे ही नहीं, ये हम, आप और पूरे समाज को मिलकर के इसके खिलाफ जंग लड़ना होगा और हम सब विजयी होंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं नमस्कार। अगर आपको हमारी सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो आप दिए गए नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी सलाह के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार।